मित्रों, छात्र छात्राओं, चौथे अंक के 6 पद्यों को इससे पूर्व के वीडियो में देख लें। उसके आगे के पद जो कि सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं, खासतौर से बीए के लिए जो अभी चल रही है, उन्हें हम आज देखते हैं। ऐसे ही संस्कृत साहित्य से जुड़े वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करें जिससे उनको भी लाभ हो। पद समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। हम 7वां श्लोक पढ़ रहे हैं, 6 हम पढ़ चुके हैं। 7वें श्लोक में ऋषि कण्व अपनी पुत्री शकुंतला से कहते हैं, कालिदास की रचना है विज्ञान शाकुंतलम। यहाँ पे कण्व ऋषि शकुंतला की विदा करते समय उनको सारी बातें बतला रहे हैं, समझा रहे हैं। लौकिक व्यवहार का सबसे अच्छा दृश्य यहाँ पे चतुर्थ अंक में हमें देखने को मिलता है। चतुर्थ अंक का नाम विदाई अंक है, इसको हम विदाई भी बोलते हैं कि शकुंतला की विदाई किसमें हुई है। तो चौथे अंक में शकुंतला की विदाई का वर्णन है, देखते हैं। ययाते विसर्वनिष्ठा भर्तु बहुमता भव सुतम तमपि सम्राजम सेव पुरुमम आपनुहि। कि ययाते इव सर्वनिष्ठा भर्तुर्बहुमता भव सुतम तमपि सम्राजम सेव्यपुरम अवाप्नुहि। कि पुत्री, काश्यप कहते हैं कि पुत्री सर्वनिष्ठा जिस प्रकार ययाति की अत्यधिक प्रिय रानी बन गई थी, कि ययाति एक राजा थे, तो ययाति राजा के समान तुम भी अपने पति की बहुत अत्यधिक प्रिय हो जाओगी या हो जाना। तो सर्वनिष्ठा किसकी पत्नी थी? ययाति की सर्वनिष्ठा पत्नी थी ययाति की। तो जिस तरीके से सर्वनिष्ठा राजा ययाति की बहुत अत्यधिक प्रिय पत्नी बन गई थी, सुतम तमपि सम्राजम स पुरुम अवाप्नुहि। और पुरु इनके पुत्र का नाम था। ययाति और सर्वनिष्ठा के पुत्र थे पुरु, और पुरु से ही पुरु वंश चला है। तो काश्यप कहते हैं कि ये शकुंतला सुतम तमापि, कि तुम भी ऐसे ही पुत्र को प्राप्त करोगी, उसी प्रकार तुम भी सम्राट पुत्र को प्राप्त करोगी। कैसे बोले? कि पुत्री सर्वनिष्ठा जिस प्रकार ययाति अत्यधिक प्रिय रानी थी, उसी प्रकार तू पति की अत्यधिक प्रिय रानी हो जा। उस सर्वनिष्ठा ने जिस प्रकार सम्राट पुरु को प्राप्त किया, उसी प्रकार तू भी सम्राट पुरु के समान ही पुत्र को प्राप्त करोगी। यहाँ काश्यप कहते हैं त्रिष्टुप छंद में, ये वैदिक छंद है त्रिष्टुप, ये त्रिष्टुप छंद में कहा गया है। काश्यप कहते हैं अमी वेदिम परितः क्लृप्त धृष्णया समिद्वन्तः प्राप्त संस्तीर्ण दर्भा अपघ्नन्तो दुरिम हव्य गंधर्वैतानवस्ताम वहन्या पावयन्तो। अब आप लोगों को तो पूरा तो याद नहीं रहेगा अभ्यास, खासतौर से बीए वालों को तो ये पूरा याद नहीं रहने वाला है। तो भाई आप यहाँ से लगा लीजिए, अमी वेदिम परिता वाला श्लोक आ जाए और इसका मैं अर्थ बता रही हूँ, तो उसमें लिखना क्या है उसको सुन लीजिए। कि अमी वेदिम परितः क्लृप्त धृष्णया, तो यहाँ आप लिखेंगे कि काश्यप कहते हैं कि पुत्री समिधाओं से प्रज्वलित बेदी के चारों ओर प्रतिष्ठित किनारों पर बिछे हुए कुशाओं, अमी बेदिम परिता, परिता चारों ओर, बेदी बेदी के, इस बेदी के चारों ओर बिछे हुए कुशाओं से युक्त जो बेदी है, अप्रतिष्ठित किनारे पर बिछे हुए एक कुशों से युक्त यज्ञ अग्नियां हव्य वस्तुओं के सुगंध से पापों को नष्ट करती हैं और तुम्हें ये पवित्र करें। यानी यहाँ उनके कहने का तात्पर्य इतना है कि जो हवन किया हुई जो सुगंधी उड़ रही है, जो धुआं उड़ता है यज्ञ अग्नि से, वह तुमको पवित्र करे, यहाँ की अग्नियां तुमको पवित्र करें, और तुम आकर के इस हवन की अग्नि के चारों ओर प्रदक्षिणा कर लो, यानी इसकी परिक्रमा लगा लो। हम लोग परिक्रमा लगाते हैं, मंदिर में जाते हैं चारों ओर, तो हवन की अग्नि जो है चारों ओर कुशा बिछी हुई है, इस बिछे हुए जो कुशा से युक्त अग्नियां हैं, हव्य वस्तुएं हैं, जो इसकी ऐसी सुगंध है जो सभी पापों को नष्ट करती है। और तुम आओ प्रस्थान करो, इधर उधर दृष्टि डाल करके शारंग आदि को बुला लेते हैं यहाँ पे, ऐसा यहाँ पे है। अगला छंद देखेंगे हम। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि यह श्लोक त्रिष्टुप नामक वैदिक छंद में रचित है। इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं, चतुर्थ एवं पंचम वर्ण पर यति होती है। इतना याद रख लीजिए कि 11 वर्ण होते हैं। त्रिष्टुप छंद है जो कि वैदिक छंद है। यह 9वां छंद शार्दूल छंद में है, इसको शार्दूल में पढ़ेंगे। पातुम न प्रथमं व्यवस्यति जलम युष्मास्वपीते सूया नादत्ते प्रियमण्डनापि भवताम् स्नेहिनया पल्लवम् आद्येवा कुसुमप्रसूति समये यस्या भवत्युत्सवः सेयं याति शकुन्तला पतिगृहम्
शर्वैरनुज्ञताम्। अब यहाँ पे क्या है कि काश्यप ऋषि आज्ञा मांग रहे हैं, किससे? बोले वन के जीव जंतुओं से, वृक्षों से, लताओं से आज्ञा लेने के लिए शकुंतला को बोल रहे हैं। तो आप संदर्भ में और प्रसंग में लिख सकते हैं, प्रसंग में, कि ऋषि काश्यप शकुंतला से, वन वृक्षों से, आश्रम के लताओं से आज्ञा लेने के लिए कहते हैं। पातुम न प्रथमम व्यवश्यति जलम युष्मात् पीते सूया। यहाँ कहते कि तुम्हारे बिना जल पिलाए, जो जल नहीं पीती थी शकुंतला, क्या करती थी? घड़े से वृक्षों को सींचती थी। तो पातुम न प्रथमम यानी पहले जल डालती थी, दिन में जब सोकर के उठती थी फिर वह जल ग्रहण करती थी। तो पहले वृक्षों को जल देती थी फिर पीती थी। तो पहले आपको जल पिलाने वाली शकुंतला और बाद में खुद पीने वाली ऐसी शकुंतला जो बाद में जल पीती थी। नादत्ते प्रिय मंडनापी, शकुंतला को प्रिय थे, क्या थे? बोले मंडन करना, सजना सबसे ज्यादा प्रिय था, आभूषण पहनना पसंद था। फिर भी क्या करती थी? स्नेह के बस, तुमसे स्नेह के बस पल्लवों को यानी छोटे छोटे नवीन जो पत्ते होते हैं और फूल होते हैं उनको नहीं तोड़ती थी। अब जो वनवासी स्त्रियां होती हैं, तपस्वी स्त्रियां होती हैं, पत्तों से, फूलों से इनसे हार बनाते हैं। आजकल आप लोग भी पहनते हैं, हल्दी वल्दी के प्रोग्राम में लड़कियां पहनती हैं शादी में। तो फूल पत्तों से आभूषण बनाती थी। तो कहते हैं कि वह आभूषण को प्रिय थी लेकिन फिर भी आभूषण को नहीं तोड़ती थी। आद्य व कुसुम प्रसूति समय यस्या भव्योत्सवा। और आज ही यानी ताजा ताजा फूल जब खिलता था किसी वृक्ष में, यानी कोई नया पौधा है उसमें पहली बार अगर पुष्पोद्गम हुआ है, पुष्प खिला है, तो उस समय वह क्या करती थी? भगवत्युत्सवः, उत्सव मनाती थी, त्योहार मनाती थी, प्रोग्राम रखती थी। जैसे बर्थडे बनाते हैं हम लोग, ऐसे बर्थडे के जैसा। यह वह शकुंतला अब पतिगृह को जा रही है। सेयम, यह वह शकुंतला, याति शकुंतला पतिगृहम सर्वै अनुज्ञतम, पतिगृह के लिए जा रही है, सभी लोग इसको आज्ञा दे दीजिए। अब सीधा अर्थ सुन लें। तुम्हें बिना जल पिलाए यानी वृक्षों को, जो पहले जल नहीं पीती थी, तुम्हारे प्रति प्रेम के कारण जो अलंकारों की प्रेमी होने पर भी, आभूषण के प्रेम होने पर भी नए पत्तों को नहीं तोड़ती थी, तुम्हारे पुष्पोद्गम नए फूलों के खिलते समय होने पर भी जो उत्सव मनाती थी, सब जैसा होता था, वह यही शकुंतला है जो अब पति गृह के लिए जा रही है और आप सभी लोग इसे आज्ञा दे दें। नेक्स्ट छंद देखेंगे हम। अब यहाँ आप 10वें छंद में देखिए कि क्या होता है कि जब ऋषि काश्यप उनसे कहते हैं शकुंतला से कि पुत्री की तुम आज्ञा ले लो, और उसी समय क्या होता है कि कोयल कूकने लगती है। तो कोयल की आवाज को सुन करने का अभिनय करते हुए, क्योंकि ये सब नाटक हो रहा है, रंगमंच पे नाटक लिखा जा रहा है, तो अभिनय करते हुए यानी कोयल की आवाज को सुनते हुए अब बताते हैं, कश्यप कहते हैं अनुमत गमना शकुंतला, अनुमत गमना शकुंतला तरुभिरियम वनवास बंधुवी परभृत विरुतम कलम यथा प्रतिवचनी कृत में भीरी दृशम। अर्थात शकुंतला, कोयल का शब्द सुनाई दे रहा है, यानी कोयल का शब्द सुन करके इस शकुंतला को वनवास के साथ ही वृक्षों ने जाने की अनुमति दे दी है। वनवास बंधु यानी वनवास में, वन में रहने वाले जो बंधु हैं, इसके भाई बहन है, वृक्ष लताएं हैं, पक्षी है, पशु है, उन्होंने क्या कर दिया है? तरु यानी पक्षियों ने, वृक्षों ने शकुंतला को क्या दे दिया है? बोले आज्ञा दे दी है कि तुम जा सकती हो। कैसे? बोले अनुमत गमना परभृत विरुतम कलम यथा प्रतिवचनी कृत। इन्होंने क्या किया? परभृत कोयल को कहा गया है, क्योंकि कोयल क्या करती है? अपने अंडों को कौओं से पलवाती है। अंडे देके कौआ के उसमें घोंसले में रख देती है, कौआ समझता है कि भाई ये हमारे अंडे हैं, और उसमें सेता है, बच्चे हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते, उड़ करके चले जाते हैं। यानी कोयल के शब्द को इन्होंने क्या करा है? अपना वचन बनाया है। तो कोयल कूकी यानी कोयल के शब्दों के माध्यम से हमें पता चला कि इसने हमें जाने की अनुमति दे दी है। अनुमत गमना शकुंतला तरभीरियम वनवास बंधुवी परभृत विरुतम कलम यथा प्रतिवचनी कृत में भीरी दृश्यम। कोयल का शब्द सुनने का अभिनय करके कश्यप कहते हैं कि इस शकुंतला को वनवास के जो इसके साथी वृक्षों ने जाने की अनुमति दे दी है, क्योंकि सुंदर कोयल की आवाज को इन्होंने इसका अपना प्रत्युत्तर बनाया है, प्रत्युत्तर बनाया है। इतना समझ आ गया? क्लियर करें। आप लोग कमेंट्स में लिख दिया करें भाई कैसा लगा वीडियो, मेरा भी उत्साह बढ़ेगा। जो श्लोक समझ नहीं आता उसको भी बता दिया करें, हो सकता है कि मैं दूसरा वीडियो बनाऊं और उसमें उस श्लोक को लगा करके आपको समझा दूं। चलिए नेक्स्ट छंद देखते हैं। वसंत तिलिका छंद में है यह
रम्यन्तरः कमलिनी हरितैषरोभिश्छायाद्रुमे नियमितार्कमयूखतापः भूयात् कुशेशयरजो मृदुदेरुरस्य शान्तानुकूलपवनः शिवस्य पंथा। अब यहाँ क्या हो रहा है कि ये मंगल मध्य नांदी है। मंगल मध्य नांदी कहाँ लिखा जाता है? बोले ग्रंथ के बीचों बीच लिखा जाता है। तो चौथा अंक है, चौथे अंक का ये 11वां श्लोक है ना, 11वां छंद है। यहाँ पे आकाशवाणी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि शांतानुकूल पवनश्च शिवश्च पंथा, कि तुम्हारा जो रास्ता हो शांत हो, अनुकूल पवन के समान बहने वाला हो, शिवश्च पंथा हो, कल्याणप्रद मार्ग हो। इसका अर्थ देखिए, रम्यन्तरः कमलिनी हरितै शरोभी छाया द्रुमे, छाया हो, द्रुम वृक्ष हो, वृक्षों की छाया मिली, नियमित अर्क मयूख तापा, जिससे क्या हो, जो अर्क या जो सूर्य की रोशनी है वह कैसी हो, कम हो जाए और हमको क्या हो, ताप ना लगे और छाया हमको मिले। भूयात कुशे शैरज रजो मृदु रेणु रस्या, जो धूल है, जो थोड़ा थोड़ा अर्थ देखिए यहाँ से, फिर मैं पूरा क्लियर करती हूँ कि जो धूल है वह कैसी हो जाए, कोमल हो जाए। कैसे कोमल हो जाएगी? बोले शरोभी, सरोवर से जो पानी है बूंदें छिटकते आ रही हैं, हवा बह रही है, तो नमी वाली जब हवा होती है तो धूल भी बैठ जाती है और वह धूल कैसी हो जाती है, कोमल हो जाती है। शांत अनुकूल पवनश्च, शांत हो क्या, हवा अनुकूल। अब ऐसे नहीं कि धुआं धक्कड़ आंधी चलने लगे, धूल उड़ने लगे, तो ऐसी कामना नहीं कर रहे हैं। काश्यप अर्थात ऋषिकर्ण कामना कर रहे हैं कि शांत हवा वहे, अनुकूल हवा हो, पवन हो, जो हमको अच्छी लगे, धीमे धीमे वाली, और गर्मी भी ना लगे और हवा भी अच्छी लगे, ठंडी ठंडी। शिवश्च पंथा, पंथ मार्ग कैसा हो, कल्याणप्रद हो। अच्छा देखिए, कमलनी से हरे भरे तालाबों से मार्ग का मध्य भाग मनोहर हो जाए। तो कमलनी हरते, कमलनी से हरे भरे तालाबों वाला जो मार्ग है वह रम्यंतर मनोहर हो जाए। घनी छाया, छाया द्रुम में घनी छाया वाले वृक्षों से सूर्य की किरणों का ताप दूर हो जाए। भूयात कुशे सयरा, कह रहे हैं कि इसका जो मार्ग है कमलों के पराग से कोमल धूल वाला हो जाए, कोमल धूल से युक्त, शांत अनुकूल वायु से युक्त वाला मार्ग हो जाए, जो मार्ग इसका कल्याणकारी हो। अब इस 12वें छंद में देखिए कि क्या है कि उद्गलित दर्भ कबला, मैं शीघ्रता इसलिए कर रही हूँ कि वीडियो बड़ा हो रहा है और आप लोगों का रिवीजन मार के इसको पूरा करना है। उद्गलित दर्भ कबला मृग्या परित्यक्त नर्तना मयूरा, यानी मोरों ने नाचना छोड़ दिया। दुख का वर्णन है, जब विदाई हो रही है शकुंतला की तो कैसा आश्रम का दृश्य हो गया है वो बतलाया जा रहा है। तो प्रसंग में लिख सकते हैं, शकुंतला की विदाई के समय आश्रम के दृश्य का वर्णन है कि आश्रम में कैसा दुख व्याप्त हो गया है। उद्गलित दर्भ कबला मृग्या, मृगों के द्वारा जो हिरणे हैं, हिरणों के द्वारा जो कौर चबाया जा रहा था खाने का, जो घास का, वह क्या है, उद्गलित, उगल दिया उन्होंने, खाना छोड़ दिया और मुंह का कौर बाहर निकल कर आ गया है। परित्यक्त नर्तना मयूरा, मोरों ने नाचना छोड़ दिया है। अपसृत पांडुपत्रा मुंचयंत्र श्रुणी, इसको क्लियर करके देखते हैं। अपसृत पांडुपत्रा मुंचयंत्र श्रुणीव लता। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि अपसृत पांडुपत्रा, जो पत्ते हैं पीले पीले पत्ते, मानो आंसू के समान लग रहे हो। वृक्षों ने पीले पत्ते गिरा करके आंसू डाल रहे हैं, आंसू गिरा रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। लताओं के द्वारा पीले पीले आंसू के रूप में क्या हो रहा है, पत्ते गिर रहे हैं। उद्गलित दर्भ कबला, मृगियों ने अपने कौरों को छोड़ दिया है, खाना छोड़ दिया है। परित्यक्त नर्तना मयूरा, मोरों ने नाचना छोड़ दिया है। अपसृत पांडुपत्रा मुंचयंत श्रुणीव लता, लताओं ने अश्रु के रूप में मानो अपने पीले पत्तों को गिरा करके रोने की प्रतीति दिखलाई हो। तो मृगियों ने कुशा के ग्रास को उगल दिया है, मोरों ने नाचना छोड़ दिया है और लताएं मानो पीले पत्तों को डाल करके अपने आंसू डाल रही हों। नेक्स्ट छंद देखेंगे। इस छंद में 13वें छंद में ऋषि काश्यप अपने संकल्प के बारे में बतलाते हैं कि संकल्पितम प्रथमेव मया तवार्थे, तुम्हारे लिए मेरे द्वारा पहले ही संकल्प किया गया था, पहले ही संकल्प किया था कि तुम्हें तुम्हारे प्रति एक अनुरूप वर प्राप्त हो जाए, तुम्हारी शादी हो जाए। भरताम आत्म सदृशम सुकृतय गर्ता स्वयं, कि तुमको एक अच्छा पति प्राप्त हो। चूतेन संस्कृतवती नवमालिकेन मस्याहम त्वयि चा संप्रति वीत चिंता। अब यहाँ बतलाते हैं कि वैसे ही
पति को तू अपने पुण्यों से प्राप्त हो गई है। मैंने भी तुम्हारे लिए चिंता की थी, संकल्प किया था, लेकिन तुम अपने पुण्यों से अपने पति को प्राप्त हो गई हो। यह जो नवमालिका है, नवमालिकेन, और चूर्कन मतलब होता है आम्र, तो नवमालिका भी आम्र के वृक्ष से जाकर के मिल गई है। अब मैं इसकी ओर से मालिकेयम अस्याम अहम, अस्या जोड़ेंगे, माँ इधर आएगा, मालिकेयम अस्याम अहम, तो मेरे द्वारा संप्रति बीत चिंता, चिंता दूर हो गई है। मेरे द्वारा इसकी चिंता और तुम्हारी चिंता, दोनों की चिंता से मैं दूर हो गया हूँ। दोनों कौन है? नवमालिका आम के वृक्ष से जाकर के मिल गई है और तुम्हारा एक अच्छा पति तुम्हें प्राप्त हो गया है। इसलिए मैं शकुंतला तुमसे अर्थात अपनी पुत्री से भी निवृत्त हो गया हूँ और नवमालिका से भी मैं निश्चिंत हो गया हूँ। काश्यप कहते हैं, मैंने तेरे लिए पहले ही जिसका संकल्प किया था, अपने अच्छे गुणों के कारण, अच्छे पुण्यों से तूने अपने पति को प्राप्त कर लिया है। यह जो नवमालिका है आम से जाकर के मिल गई है, अब मैं इसकी ओर से और तेरी ओर से निश्चिंत हो गया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें यस्य त्वया वर्ण विरूपण मिंगुदीनाम, मैं मालिनी बता दे रही हूँ, आप लोग जब यहाँ पे लिखें, एक मिनट कलर ले लें। हाँ, जब आप लोग लिखें यहाँ पे तो मालिनी छंद है। कौन सा छंद है? मालिनी छंद। इसको विशेष में लिख सकते हैं। वो पिछला पढ़ा, वो बसंत का छंद में पढ़ा, नहीं क्षमा चाहती हूँ, ये मालिनी छंद नहीं है, क्षमा चाहती हूँ, ये भी बसंत का छंद है। कौन सा छंद है? बसंत का छंद है, बसंत का। हाँ, बसंत का छंद है। इससे पहले वाला भी बसंत का छंद में था। यस्य त्वया वर्ण विरूपण मिंगुदीनाम तैलम निश्चित मुखे कुश सूचि विद्ये श्यामा के मुष्टि परिवर्धित को जहाती सोयम ना पुत्र कृत कहा पदवी मृगस्ते। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक छोटा सा हिरण का बच्चा आता है, वह शकुंतला के वस्त्रों को पकड़ लेता है। अब शकुंतला जाने को होती है, पीछे देखती है कि मृग का शावक उसने उनका पल्लू पकड़ रखा है। तो वही वर्णन यहाँ पे किया गया है कि जिसके कुशाओं से बिधे हुए, यानी कुश खा रहा था हिरण का छोटा सा बच्चा, और कुश होता है नुकीला, तो उसका मुंह ऐसा हो गया था, चोट लग गई थी उसके मुंह में। तो जिसके कुशाओं से बिधे हुए मुंह में तूने घावों को व्रण विरूपण मिंगुदीनाम तैलम निश्चित मुखे कुश सूचि देते, कुशाओं की सूची से, कुशाओं के नुकीले भाग से उसका मुख कैसा हो गया था? बिध गया था, चोट लग गई थी। व्रण विरूपण, उसकी चोट पर आपने क्या किया था? शकुंतला ने इंगुदी के तेल को, इंगुदी का एक फल होता है, उसको पीस करके तेल निकाल करके उसके मुंह में तेल लगाया था और उसकी चोट को ठीक किया था। श्यामा का मुष्टि, श्यामा के चावल होता है, श्यामा चावल व्रतों में खाती है महिलाएं, जो काला कलर का चावल होता है, लाल कलर का, तो श्यामा के मुष्टि, कोई काला बोलता है उसको, कोई लाल बोलता है, वैसे वो लाल जैसा दिखता है। श्यामा के मुष्टि परिवर्तित को जहाती, उस श्यामा के मुष्टि को तुमने, श्यामा की चावल को हाथ में लेकर के उसको बड़ा किया और उसको मुंह में खिलाया, यानी हाथ में चावल लेकर के उसको खिलाया और उसको तुमने पाला पोषा। सोयम ना पुत्र कृत का पदवी मृगस्ते, सोयम, यह वही पुत्र के समान तुम्हारा हिरण का शावक है जो तुम्हारे मार्ग को नहीं छोड़ता है। तो जिसके कुशाओं से बिधे हुए मुंह को तूने घावों को भरने वाली इंगुदी का तेल लगाया था, वह है श्यामा का जंगली चावल खाने वाला मुट्ठी, जिसने तुमने मुट्ठी से चावल खिलाए थे। उस पुत्रवत माना हुआ, पुत्र के समान माना हुआ जो मृग का शावक है, यह तेरा मार्ग नहीं छोड़ रहा है। शावक तो अर्थात पहले था, तो थोड़ा बड़ा हो गया होगा, तो वह जो मृग है, वह जिसको तुमने पुत्र के समान पाला था, वह तुम्हारा पल्लू नहीं छोड़ रहा है। क्लियर करते हैं। इसके आगे के श्लोकों को हम आगे देखेंगे, एक वीडियो बना देंगे उस पे, तो आपका पूरा चतुर्थ अंक का रिवीजन हो गया है। यहाँ से प्रश्न 100% फंसेगा आपका। सब ये मान लीजिए कि 15 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, अगर 15 का आता है या 10 का आता है, जो भी है, ये बिल्कुल फंसेंगे आपके। तो चतुर्थ अंक तो पढ़ के जाइए। प्रथम अंक और चतुर्थ अंक परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो देखने के लिए